आज तेलंगाना प्रवासी समाज के मंच से तेलंगाना राज्य में बसने वाले हर प्रवासी को मैं न्योता देता हूं कि आप तेलंगाना प्रवासी समाज के मंच के साथ में अपनी सबकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप इस संस्था के साथ जुड़ें। चाहे आप हैदराबाद में प्रवास करते हैं, चाहे आप आदिलाबाद में प्रवास करते हैं, चाहे वरंगल में प्रवास करते हैं, चाहे महबूब नगर में प्रवास करते हैं, चाहे मंचिरियाल में प्रवास करते हैं या चाहे भूपालपल्ली में प्रवास करते हैं। मैं राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में देश के विभिन्न कोनों से, कश्मीर के कुपवाड़ा से कन्याकुमारी के नागरकोइल तक और कच्छ से आसाम की भूमि तक, जिस किसी प्रांत से जहाँ के भी लोग इस तेलंगाना राज्य में बसे हैं, उन सब से आह्वान करता हूँ, उन सबको निमंत्रण देता हूँ कि आइए और हम सब जुड़कर इस तेलंगाना प्रवास समाज, इस संगठन को मजबूत करें। इस संगठन के तहत न केवल अपना विकास करें बल्कि इस राज्य का भी विकास करें, और इस राज्य की जो विकास की दर में कोई रुकावट आए तो हम सब के प्रयत्न से हमारी ये कर्मभूमि स्वर्ण भूमि में तब्दील हो जाए। हम ऐसा प्रयास करें। इसके लिए मैं सबसे आह्वान करता हूं कि आइए और संस्था के साथ जुड़िए। आज ये छोटा सा एक प्रयास, एक जागरूक लोगों का प्रयास, एक 250-300 लोगों का प्रयास, एक कर्मठ जागरूक लोगों के प्रयास के तहत वह दिन दूर नहीं जब 31 दिसंबर 2023 से पहले इस संस्था के 50,000 से ज़्यादा सदस्य होंगे, और शीघ्र हमारा टारगेट जो है 5 लाख सदस्यों को इस एक वर्ष के अंदर इस संस्था के साथ में जोड़ने का रखा है। संस्था देश प्रेम से ओतप्रोत है। राष्ट्रवाद हमारा मुख्य उद्देश्य है। प्राणियों से प्रेम तो सभी करते हैं, हम इंसानों से प्रेम करने की भाषा बात करते हैं। आइए इंसानों से प्रेम कीजिए, आइए अपनी सामाजिक सुरक्षा के प्रति, आइए अपने सोशल एम्पावरमेंट के प्रति, आइए अपने स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं के प्रति, आइए अपने स्वाभिमान के प्रति, आइए और अपने प्रेम के प्रति सब संगठित होकर अपने उत्सव मनाएं, अपनी संस्कृति की रक्षा करें, और न केवल इस राज्य की उन्नति के लिए अगर कोई बाधक हो, इस देश की उन्नति में भी अगर कोई बाधक बनने का प्रयास करे तो उसको मुंहतोड़ जवाब दे। यही मैं अब तेलंगाना प्रवासी समाज के और इस देश के सभी प्रवासियों से यही विनती करता हूँ। देश भर में विद्यालय, स्कूल जो बनाते हैं हर समाज वाले, अब जब एक हो जाएगा समाज तो और क्या भी उन्नति होगी। तेलंगाना प्रवासी समाज का मूल उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा, सोशल एम्पावरमेंट है। हर समाज सक्षम है। समाज में बहुत सारी संस्थाएं जो एजुकेशन के प्रति कार्य कर रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं जो अन्नदान के प्रति कार्य कर रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं जो मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद बनाती है, वो सब संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं। ये संस्था उन कार्यों में सहयोग तो देगी, लेकिन ये संस्था का मूल उद्देश्य जो है वो कार्य के प्रति समर्पित नहीं है। ये संस्था मानवता के प्रति समर्पित है। ये संस्था मानवता के स्वास्थ्य के प्रति समर्पित है। ये संस्था मानवता के स्वाभिमान के प्रति समर्पित है। ये संस्था का उद्देश्य जो है सामाजिक और लोकल संस्थाओं से थोड़ा सा भिन्न है। तो ये पार्टी से मिलकर तो ये संस्था पूरी तरीके से सामाजिक रहेगी। इस संस्था न तो किसी पार्टी विशेष का समर्थन करेगी और न ही किसी पार्टी विशेष का विरोध करेगी। जो पार्टी इस राज्य की उन्नति में, जो पार्टी इस देश की उन्नति में, जो पार्टी हमारे आत्मसम्मान को विदेशों में कायम करने में सक्षम होगी, हम उस कर्मठ पार्टी का सहयोग करेंगे। तेलंगाना प्रवासी समाज की जो आज स्थापना हुई है, जिसके पहले अध्यक्ष सुभाष चंद्र अग्रवाल साहब सर्व समिति से मनोनीत हुए हैं, उसका मकसद एक ही चीज़ है कि हम जो जगह जगह बचे हुए हैं और पूरे लोग एक साथ मिलके कोई भी सोशल सिक्योरिटी या किसी काम का तकलीफ किसी को होती है तो हम लोग पूरे लोग जाके उसकी मदद करेंगे। हर समाज के आदमी के पास हमारा ये तेलंगाना प्रवासी समाज हर समाज से पूछेगा कि उनको किस तरीके की तकलीफ़ है। हम इसमें सोशल सिक्योरिटी में किसी को कानूनी मदद होना, हम कानूनी मदद बना देंगे।
अगर हेल्थ के सेक्टर में अगर कोई बीमार है तो हम कोशिश करेंगे हमारे मेंबर को हेल्थ एसोसिएशन इंश्योरेंस करा दिया जाए। या कोई कोई गुंडागिर्दी कर रहा या किसी का बिजनेस अफेक्ट हो रहा है तो हम समाज के लोग वहाँ पर एक से ज़्यादा 100 आदमी जाके उसके साथ खड़े रह के रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उसको सेफगार्ड करेंगे। हमारा मकसद यही है कि हम सब मिलके समाज पूरे समाजों को ब्राह्मण महेश्वरी राजपूत और जितने भी समाज है तकरीबन 30 से 35 समाज है महेश्वरी समाज, इन सब के एक सुप्रीम बॉडी के तहत एक अच्छे लोगों को लेके लाखों की संख्या में, जिससे आपको ये मालूम ही है आज के ज़माने में 100 आदमी रहे तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। कोई भी गवर्नमेंट हो अगर उसके लाखों सदस्य बन जाते हैं तो उनकी बात हर आदमी सुनने को तैयार हो जाता। तो हमारा मकसद है सब मिलके लाखों की संख्या में होके हम ऐसा काम करें कि हमारे जो संस्था है हमारे से जुड़े हुए हैं हमारे जो मेंबर हैं उनको कोई किसी बात की इंट्रोड्यूसिंग या प्रोत्साहन किसी भी बैड एलिमेंट को हमारे समाज के अंदर भी होगा, हम उसको प्रोत्साहन नहीं देंगे। ये हम ध्यान रखेंगे बात को। हमारे समाज में कोई बैड एलिमेंट है तो मेरा महेश्वरी समाज में तो रमेश जी बता देंगे हमारे को, ब्राह्मण समाज में तो आप बता देंगे, या फिर हमारा समाज ही बोलेगा भाई ये आदमी बैड एलिमेंट है, उसको हम प्रोत्साहन नहीं देंगे, निकाल देंगे। वी विल नॉट गिव एनी प्रोत्साहन ओनली बिकॉज अगर प्रवासी है उसको ताकत दो। नो, वी विल नॉट गिव। इट शुड बी सर्टिफाइड that the person whom we are supporting is a genuine person, not anti-local person or anti-social. That this is additional I want to tell. दादा ऐसा तो नहीं होगा हर कोई को परीक्षा हो, इसी में तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, समाज का प्रेसिडेंट जो भी आएगा, कोई भी आदमी आएगा, वो एक सोबर आदमी है। ये बात नहीं है सोबर नहीं है, लेकिन क्या होता है कोई मेंबर बन जाए और वो बदमाशी करे, लोकल आदमी से कुछ करे और हमको फ़ोन करे साहब हमको तो ये आदमी तंग कर रहा है, वी विल बी नोइंग इट। हमको ये बात नहीं, हम इतने बेवकूफ़ नहीं है, हम भी गांव को चलाते हैं, हर एवरीथिंग इज वी नो इट, वी विल इमीडिएटली गेट ए सर्टिफिकेशन, नो दिस मैन इज रॉन्ग, वी विल नॉट सपोर्ट इट। थैंक यू।